मैं अपनी भाभी से आजकल बहुत नज़र चुराता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे फिर से वही काम दे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैं उनसे नज़रें चुराता था। घर से ऐसे निकलता कि उन्हें पता न चले कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आजकल उन्होंने मुझे देख लिया और काम बता दिया। मैं वह काम नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि दुकान वाला भी अब मेरा मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन भाभी को मना कैसे करता। माँ ने भी कहा था कि भाई घर पर नहीं है, तो अगर भाभी कोई चीज मंगवाए तो मना मत करना। इसीलिए मैं उनकी हर बात को मानता था और इंतजार कर रहा था कि कब दुकान खुले। जैसे ही दुकानदार ने दुकान खोला तो मैं आगे की ओर बढ़ गया और कहा, पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, रोज इतनी सारी मोमबत्तियों का करते क्या हो? तुम लोग तो अच्छे भले खानदान से हो। तुम्हारा भाई बाहर गया हुआ है, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? क्या आजकल के जमाने में लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हो? यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने दुकानदार से कहा, भाई मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मेरा उससे कहने का यह मतलब था कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वह मोमबत्ती ली और घर वापस आ गया। भाभी पहले ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उनका रंग सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि वह बहुत ही सुंदर थी। सब लोग हैरान रह गए थे कि यह इतनी सुंदर कैसे है। इतनी खूबसूरत तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको देखकर मेरी माँ ने फौरन सोच लिया था कि अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूंगी। शादी के 1 महीने बाद तक सारे खानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे, वह बार बार हमारे घर आते रहे। मेरी भाभी को देखने के लिए हैरान होते रहे और भाभी से पूछते रहे कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्होंने खुशी के मारे मोमबत्ती मेरे हाथ से ले ली और उसके अंदर से वह धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वह शाम के बाद कोई काम भी नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। माँ कहती थी कि शायद इसको राघव बेटा फोन करता होगा। बेचारी की अभी अभी शादी हुई है और दोनों अलग हो गए। शादी पर बहुत ज्यादा खर्च हो गया, इसीलिए उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी। माँ को उनमें कोई भी गलती नजर नहीं आ रही थी। यह बात बड़ी ही अजीब और अनोखी थी कि एक सास होकर भी वह मेरी भाभी से इतना प्यार कैसे कर सकती हैं। मेरी भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वह अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर बहुत हैरान था कि अगर मोमबत्ती को जलाकर रोशनी करने के लिए मंगवाया है तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? इसके बगैर तो वह जलेगी ही नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का क्या ही फायदा हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त बर्बाद होता था और मैं गर्मी में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था, इसीलिए उसी दुकान से सामान लेने लगा। लेकिन यह मोमबत्ती आजकल सस्ती कहाँ मिलती है। भाभी से पैसे मांगते हुए भी मुझे शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे थे वही खर्च कर रहा था और मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। माँ ने कहा कि अगर तुम्हें पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से करवाने की क्या ही जरूरत, वह अपने भाई से ही कह दे। तो इस वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन यह सब कुछ हो क्या रहा था? यह बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इसकी वजह से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। मेरी जेब खाली हो रही थी और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इसी बीच दीपावली भी आ गई थी और हम लोगों ने दीपावली भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर इन्वर्टर खरीद लिया और अपने घर लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में इन्वर्टर लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। मम्मी ने मुझे कहा, तुम्हें अपने पैसों से घर की चीज मंगवाई, तू भी अपने बड़े भाई की तरह है। वह भी अपने बारे में बाद में सोचता है, पहले हमारे बारे में सोचता है। तभी तो बेचारा इतनी जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि अब भाभी भी मुझे वह काम नहीं देंगी। लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा,
मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा, भाभी अब आपको इसकी क्या जरूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात पर वह शांत हो गई। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो इन्वर्टर भी लगवा दिया मैंने, फिर भी वह मुझसे ये सब क्यों करवा रही हैं। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ा। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि इसका करती क्या हो आप? तो इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी, मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना मैं इसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मेरी भाभी उस दिन मुझसे अजीब किस्म की बातें कर रही थी। मैं यह बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फोन आया और वह माँ से कह रहा था कि लगता है आप लोगों ने मेरी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार से रखा हुआ है, उसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं, मुझे फोन नहीं करती, मुझसे बात भी नहीं करती। पर मैंने कहा, वह तो शाम को सारे काम वगैरह खत्म कर देती है और कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम वहाँ पर सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुमसे बात करती होगी, तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात तो करते हैं लेकिन इतना वक्त नहीं देती है वो। मेरे भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को घुमा दिया था। मेरी माँ को भी शक होने लगा था। मेरी माँ ने उसके बाद से मेरी भाभी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया और कहती, रात का सारा खाना तुम्हें ही बनाना है। खाना बनाने का ये मतलब था कि उसे खाना बनाना था, उसके लिए खाना तैयार करना था और उसके बाद खाने के बर्तन भी धोने थे, जिसमें वक्त काफी लग जाता था। रात के 10 तो बज ही जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तो यह काम किया, उसके बाद वह परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, मैं यह काम नहीं करूंगी। एक तो मेरे पति को बाहर भेज दिया, शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वह इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर के काम करवा रहे हो। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपने घर पर आ गई तो फिर मैं भी क्या करती। घर में झगड़े होते और कुछ ठीक भी नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी, उनको ज्यादा झगड़े करने का शौक नहीं था, इसीलिए वह भी खामोश हो गई और मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा कि भाभी क्या करती हैं। और उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी और तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर आऊंगा। उनका कमरा एक कोने में बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। यह हिस्सा भाई को इसलिए दिया गया था कि उनकी नई नई शादी हुई है तो वह लोग थोड़ा साइड पर रहें। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर कोई देख लेता कि मैं भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मम्मी तो ना जाने मुझे क्या क्या बातें सुनाती। एक तो उसका पति घर पर नहीं है, तू कौन है रात के टाइम उसके पास जाने वाला। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी। ऐसा लग रहा था कि भाभी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा क्या कर रही हैं। वो तो कह रही थी कि दरवाजा खोल देंगी, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। मैं वहां से चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा, आपने खिड़की क्यों नहीं खोली? तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम देखने चले आए? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे कमरे में झांकोगे? मैं शर्मिंदा हो गया और कहा, नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, नहीं आया था। इस बात पर वो भी हंसने लगी और कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके मूड का भी मुझे पता नहीं चल रहा था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती और कहती मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी सीरियस में भी अजीब सी बातें कर देती थी और कहती थी कि मैं मजाक नहीं कर रही। मेरी माँ को भी भाभी से तकलीफ होने लगी थी। उनकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। अगर मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उसकी बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी किस्मत वाली हो, इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है। मेरी माँ कहती थी कि खूबसूरती का अचार डालूं क्या, कोई योग्य भी होना चाहिए। जबकि यही माँ थी जो पहले कह रही थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखे तो देख कर जल जाएं। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी माँ का नजरिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन उनके रिलेशन की एक लड़की थी, उनकी तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए करना है, लेकिन अब मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया था। और मुझे भी कोई शक नहीं था, अगर भाभी ऐसी थी तो वह लड़की भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरतों के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता।
भाई यहाँ पर नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो वह भी हैरान हो जाते और परेशान भी। अगले दिन फिर से इंतजार कर रहा था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा, इस तरह किधर जा रहा है? मैंने कहा कि वह मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं आंगन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, वहीं पर बात करनी है क्या? अपने कमरे में बैठकर बात कर ले। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर, मैं माँ के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से मैं चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई है, लेकिन इस बार फिर से खिड़की बंद थी और वही आवाजें आ रही थी। अब मैंने गौर से सुना, वह ऐसी आवाजें थी जैसे कि भाभी तकलीफ में है। क्या वह भाई की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको भाई की याद आती है। भाई कहते थे कि यह मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। आप लोगों ने तो इसको कामों में नहीं लगा रखा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। फिर आवाजें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कोई उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया। वह शायद मेरे साथ मजाक कर रहे थे। रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खोलती नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी, पर आज मैंने भी मजेदार किया था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं यह सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ वह भी मुझसे चीजें मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। एक दिन भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि वह 3 महीने के लिए आएंगे और उसके आने में ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उसको छुट्टियां मिल रही हैं। जिस शहर में वह काम करता है वहाँ के हालात खराब हैं। उसको जल्द वापस भेज दिया जाएगा और वह 3 महीने के लिए यहीं पर रहेगा। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी की शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें आ रही हैं, कुछ भी नहीं होगा। छुट्टियां नहीं मिलेंगी, उधर ही काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी माँ ने सीधा कर दिया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति वापस आ रहा है। तुम्हें काम और पैसे की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा कि पैसे नहीं आएंगे तो यह घर कैसे चलेगा? आपका ये बेटा तो कोई काम नहीं करता, बल्कि मैं घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या ही जरूरत थी। पापा की पेंशन आती थी और भाई भी तो सारा घर चलाते थे। मैंने माँ को चुप करवा दिया। मैंने कहा, वह अपना रंग दिखा रही हैं और इस तरह घर का माहौल खराब होगा और आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं अपने कमरे में चला गया। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वह शांत हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो। मेरी भाभी छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थी। शायद उनको अच्छा होने वाला रोग खत्म हो गया था और वह हमें बताने लगी थी वह किस किस्म की औरत है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वह मुझसे कुछ मंगाती तो लेकर दे देता था। एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं कमरे के अंदर चला गया। मैं समझा कि वह मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब यह है कि आज वह मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर झांक कर देख सकता था। मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहता था। अगर मेरे हाथ उनकी कमजोरी लग जाती तो मैं जरूर माँ को बता देता और अपने भाई को भेज देता, लेकिन भाभी को पता नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे यह सब कुछ पसंद नहीं था। मैं आगे बढ़ा और काफी हैरान भी था कि क्या होने वाला है। खिड़की खुली हुई थी, कमरे की लाइट भी ऑन थी। देखने के लिए गर्दन अंदर की तो सामने का मंजर पहले तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे पता चला कि भाभी को दर्द क्यों होता था, क्योंकि भाभी मोमबत्ती जलाकर और उसे पिघलाकर अपने चेहरे और अपने हाथों पर लगा रही थी। गर्म गर्म मोमबत्ती लगाकर जब वह सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया। मैं अंदर झांक रहा हूँ और मेरी तरफ देखकर अजीब से देखने लगी। मुझे डर लगने लगा। मैं वहाँ से चला गया। भाभी ने सुबह जब यह बात की तो मैंने कहा, आप क्या कर रही थी? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर मोमबत्ती लगाती हूँ। वही लगा रही थी और उसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी जिंदगी मेरी शक्ल से उतर जाती है। तभी तुम्हें इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल हैं और दोबारा मैंने उनसे कोई बात नहीं की। खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतना दर्द देता है क्या?
वह किसी का नहीं होता। जब वह अपने साथ इतना जुल्म कर सकती हैं तो वह कल को किसी के भी साथ कुछ भी कर सकती हैं। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गया। भाई और भाभी रोज झगड़ा करते थे और शायद भाई को उनके किसी पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था। आजकल वह बहुत झगड़े करते हैं। पहले तो हमसे आवाज सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया, मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा, ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। इस तरह बात चलते चलते डाइवोर्स तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि किसी का घर बर्बाद न हो। भाई को बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया, लेकिन भाभी अचानक अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर रही थी। हम लोग उनको फिर से समझाते रहे, लेकिन वह ना मानने वाली। और कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वह मेरे भाई से डिवोर्स लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को और भी गुस्सा आ गया और मेरे भाई ने कहा, मैं तो पहले ही इसको नहीं रखना चाहता था, आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। ना जाने भाभी किस तरह की थी, वह क्या करना चाहती थी। उनको खुद पर भी बहुत ज्यादा गुरूर था। मेरी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। मेरे भाई ने कहा, आपने लड़की की शक्ल देखी लेकिन इसका किरदार और इसकी अकल नहीं देखी, केवल शक्ल देखकर इसको ले आई। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, किसी का भी केवल खूबसूरती ना देखें, सब कुछ देखने के बाद ही शादी करें, क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।